जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और आने वाली वैकेंसी की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के टाइम टेबल की बात करती हूँ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 90 मिनट में करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर पे करना होता है। और 50 क्वेश्चन हैं वो जीके जीएस के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 15 क्वेश्चन हैं वो मैथ के आते हैं और 10 कंप्यूटर के आते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो बताती हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है हम उस सब्जेक्ट के लगे रहते हैं। जो हमारा कमज़ोर पार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसे तो मैं पढ़ूँगा ही नहीं। आपको जो ज़्यादा टफ लगता है आप थोड़ा ज़्यादा समय उसको दो, जो आपको आता है वो उस वाला जो बचा टाइम है ना वो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप 10-12 घंटे लगे रहिए, नहीं, आप 7-8 घंटे पढ़िए और उतने में आप ये मानो कि पूरा फोकस उसी पे रहना चाहिए कि भाई मैं जितने भी देर पढ़ूँ दिन में तो वो मेरा पूरा फोकस ये हो कि शाम को मुझे ये हो कि भी मैंने आज कुछ पढ़ा है। तो आप ये लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कितना समय किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन हैं वो जीके जीएस के आते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इस सब्जेक्ट को रहती है। और जीके छोटा सब्जेक्ट है भी नहीं, बहुत सारा जीके है। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि जीके जीएस को आप 4 घंटे दें, 4 घंटे आप जीके जीएस को दे सकते हैं आराम से दिन भर में। और इसके बाद आता है रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग तो ये है कि आप 1 घंटा पढ़ लेंगे तो बहुत है। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि थोड़ा मेरा कमज़ोर है तो आप 1.5 घंटे या 2 घंटे दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आती है मैथ। तो मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जिसकी मैथ कमज़ोर है वो 1 या 1.5 घंटा देकर चलें। और इसके बाद 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर के आते हैं। तो कंप्यूटर को आप 1 घंटे पढ़ लेंगे तो बहुत है। 1 घंटे में आप मतलब इतना समय आपको मिल जाएगा कि आप 1 घंटे कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो आप ऐसे मान के चलो 7 या 8 घंटे तो मुझे दिन भर में पढ़ना ही है और मैं जितना भी पढ़ूँ वो मुझे एकदम से फोकस होना चाहिए उस पर ही। तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा।